ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का यह संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। आज 26 दिसंबर का यह शुक्राना सत्संग साल का अब आखिरी दिन आ रहा है। संगत जी, बप्पा का मैसेज था कि तुम अपनी माँ का सत्संग करो और तुम्हारे भाई का। संगत जी, तो मैं पहला सत्संग अपनी माँ का करती हूँ। संगत जी, जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरी माँ भी बहुत ब्लैक मैजिक से पीड़ित थी और जब मैं बप्पा से जुड़ी तो मैंने माँ को भी बताया और बप्पा ने माँ को भी कनेक्ट कर लिया। मगर मेरी माँ सिर्फ मोबाइल से सत्संग सुनती हैं, सिर्फ वही काम करती हैं, वो मोबाइल चलाना नहीं जानती। संगत जी, बप्पा उन्हें सिर्फ सत्संग सुनने का सेवा देते हैं। मेरी माँ पढ़ने जानती है पर वो मोबाइल में किस तरह रिकॉर्ड करके भेजना है वो नहीं कर पाती हैं, तो मैं ही उनका सत्संग आज कर दे रही हूँ। मेरी माँ बताएं कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे घर में इतने सारे बटरफ्लाई आए कि क्या बोले। और मेरी माँ शाम सुबह वो पैर हाथ शाम को धुआ लेती है और जो भी गुरुजी बोलते हैं बनाने वही बना के भोग लगाती हैं और सुबह में नहा लेती हैं। कभी बूढ़ा बुजुर्ग है नहीं नहा पाती तो किसी और से लगवाती हैं। सुबह में मेरे भाई से भी गुरुजी कनेक्ट हुए हैं, उनको भी ढेरों ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरे भाई की हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मेरी माँ और बहुत ही तकलीफ से वो भी इस दुनिया को देखी है, इतनी तकलीफ़ें देखी हैं कि हम जितना बखान करें उतना कम होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक मेरे घर से ही उसके घर में होता है। ब्लैक मैजिक के कारण ही पापा का भी डेथ हुआ और वो चले गए भगवान के घर। संगत जी, मेरी माँ बहुत तकलीफ में रहती हैं और वो भगवान का सिर्फ सुमिरन करते रहती हैं। वो बहुत खुश हो गई हैं। वो बोली कि भगवान हमें इस उम्र में इस समय मिल गए और मुझे क्या चाहिए। वो बहुत खुश रहती हैं। वो सत्संग सुनते रहती हैं। उनका बुढ़ापे का सहारा मिल गया। वो बोलती हैं, एक दिन बता रही थी कि बेटी आज मेरे कड़ा प्रसाद में गणेश जी का दर्शन हुआ था और बप्पा ने अपना गणेश रूप दर्शन दिए। उसके लिए शुक्राना मेरी माँ का तरफ से करोड़ों बार शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ का हर तकलीफ को दूर कर दीजिए प्रभु और उन्हें अपनी शरण में रखिए प्रभु। अपने चरणों में उन्हें भी जगह दीजिए प्रभु और आप उन्हें अपने हाथों से कभी छोड़िएगा नहीं प्रभु। भोलेनाथ, वो बहुत तकलीफ झेली हैं। छोटी सी उम्र में उनकी शादी हुई थी और इतने इतने बाल बच्चे का शादी ब्याह करके वो बाद में ब्लैक मैजिक का शिकार हो गए। वो बहुत तकलीफ में है। गुरुजी, अब आप उनकी तकलीफों को दूर करिए प्रभु। संगत जी, मैं बड़ी मंदिर गई थी पर सिर्फ एक ही
गुरुजी का स्वरूप हमें मिला। मैं सोच रही थी एक और मिलता गुरुजी का तो मैं अपनी माँ का घर में दे देती, पर माँ सिर्फ शिव भगवान का स्वरूप के सामने ही कड़ा प्रसाद और सब चढ़ाती हैं, भोग लगाती हैं शाम सुबह और सत्संग सुनती हैं। सत्संग में उन गुरुजी उनको मैसेज में जो जो बोलते हैं वो भी करती हैं। माँ का पितृ दोष बहुत भयानक वाला था, तो गुरुजी ने उन्हें पितृ दोष निकालने के लिए पंडित से वो 8 दिन पीपल का पेड़ में जल चढ़वाए और आखिरी दिन में पितरों का मुक्ति के लिए पूजा अर्चना करवाए थे। माँ बोल रही थी और उन लोग ने किए पितरों के लिए मुक्ति के लिए। संगत जी, पितृ मुक्ति करने के लिए वो सारे पूजा पाठ करवाए और उनका पूजा अर्चना भी सफल हुआ। गुरुजी का मैसेज आया, अब पितृ दोष तुम लोग का खत्म हो गया बोल के। संगत जी, और माँ बता रही थी कि हमें गरीबों में प्रसाद बांटने के लिए भी गुरुजी बोले थे, तो प्रसाद भी वो बांटे थे। छोटे छोटे बच्चे को भी कड़े प्रसाद खीर सब बना के दी थी। और गुरुजी जो भी उपाय करने को बोलते हैं वो उपाय मेरी माँ करती हैं। और संगत जी, गुरुजी साक्षात विराजमान हैं। आप ये मत समझिएगा कि अगर स्वरूप नहीं है मेरे पास तो प्रभु कनेक्ट नहीं होते हैं। भगवान हर कण में विराजमान है। बिना स्वरूप का भी वो हर संगत को देख रहे हैं और उनको मुसीबतों को, वो तकलीफ़ों को, कष्ट को काट दे रहे हैं। संगत जी, मेरी माँ अब पहले से बहुत खुश रहती हैं। उनके तकलीफ़ें भी कम हुई हैं। उनके साथ हमेशा गुरुजी रहते हैं। वो बोलती हैं मेरे घर के अंदर तक बटरफ्लाई आ जाते हैं बेटी, मेरे किचन में भी आ जाते हैं, ऐसा मेरी माँ बोल रही थी। जय गुरुजी बोलना हम बोले हैं तो उन लोग सब कोई जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हैं। सारे बच्चे सब कोई उन लोग घर में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हैं, पर सत्संग शेयर कर नहीं पाती है माँ। इसलिए मैं आज माँ का तरफ से सत्संग शेयर कर दे रही हूँ। और मेरा भाई का भी यह सत्संग है कि मेरे भाई को भी गुरुजी ने कनेक्ट किए हैं। उन्हें भी ढेरों ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे भाई को। उनको भी हर तरक्की में बाधा उत्पन्न हो रहा था, हर काम में बाधा उत्पन्न मेरे भाई का हो रहा था। हर दुश्मन उनके पीछे लगे रहते थे, अब सबको उनके कष्टों को काट दे रहे हैं। और संगत जी, मेरे गुरुजी, मैं कहती हूँ बप्पा सबके उनको रक्षा करिएगा भोलेनाथ। मेरे भाई का भी बोल रहे थे कि बटरफ्लाई हमें जहाँ जाते हैं वहाँ दिखता है। संगत जी, मेरे भाई के संग अंग संग भी रहते हैं मेरे गुरुजी। मेरी माँ के अंग संग रहते हैं गुरुजी। पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं मेरे गुरुजी। उसके लिए दोनों तरफ से शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु। आप हर कण में विराजमान हो मेरे पप्पा। उन सब की रक्षा करिएगा मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का यह मेरा सत्संग है। मेरे पप्पा ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिए हैं। पप्पा का मैसेज है कि बेटी तुम चिंता करना छोड़ दो अपने बच्चों के ऊपर से। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ। उसकी तकदीर मैंने लिख दिया है, उसको मैं संवार दे रहा हूँ उनकी तकदीरों को। तुम चिंता करना छोड़ दो। पप्पा, आपने यह कह दिया तो मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे पप्पा, मेरे सोने पप्पा। आप मुस्कुरा रहे हो पप्पा। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग झारखंड से कर रही हूँ, इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एकादशी है, वीरवार का दिन है और 26 तारीख है। मुझे अभी 5 से 7 किसी सत्संग में जाना है अपनी ही यहीं पर। तो संगत जी, मैं आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 4:43 हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं शुक्राना तो गुरु जी के देखिए बहुत हैं ज़िंदगी में। जब से जुड़े हैं तब से शुक्राना ही शुक्राना हो रहे हैं। गुरु जी के इतने चमत्कार हो रहे हैं। मैं बीच बीच में हर संग अपना सत्संग शेयर करती रहती हूँ। जब भी कोई होते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग हर पल हर वक्त मिलती रहती है। अभी मेरे को जस्ट मैसेज आया था, कुड़िए संध्या वेले का शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं आपको शुक्राना शब्द का मीनिंग बताना चाहती हूँ। ये एक बार एक आंटी जी ने बताया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ये सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। शुक्राना शब्द तो इसके पूरा मीनिंग ये है, SHUKRANA। तो S का मतलब है सब छोड़ दे गुरु जी पे। H का मतलब है हंसना सिखा देंगे। U का अर्थ है उनका सेवादार बन जा। K का अर्थ है कर्म कटा देंगे गुरु जी। R का अर्थ है रब का रूप है गुरु जी। A का मीनिंग है आशा की धूप है गुरु जी। N का मतलब है ना कर तेरी मेरी। A का मतलब है अपना बना लेंगे गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं हर बार सोचती थी कि मैं ये शुक्राना का मीनिंग शेयर करूँगी सबके साथ। तो शुक्राना का ये मतलब है, हमारे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमें इतना सब कुछ शब्द दुनियादारी और ये सब पता चलते हैं। गुरु जी की शरण में आने के बाद कितना सब कुछ बदल जाता है, ज़िंदगी जीने का मतलब बदल जाता है। जो सच्ची में गुरु से जुड़ जाते हैं तो ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है। खुशी, गम, दुख, तकलीफ़ सब एक जैसे रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। आते तो सभी की ज़िंदगी में है, पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि अब नहीं आते हैं, तो वो सब हल्के में ही कट जाते हैं। और सत्संग जी, मैंने भी सुबह अभी शुक्राना सत्संग शेयर किया था। मैं रात को अभी बताना भूल गई थी। रात को हम लोग 25 तारीख को गए थे मॉल वगैरह घूमने। गुड़गांव गई थी अपनी बेटी के यहाँ। रास्ते में आ रही थी तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिली थी, बहुत ब्लेसिंग थी। मैं गुरुजी के साथ लेके गई थी। संगत जी, मैं जब घर आई तो मैंने देखा कि मेरी जो सोने की चेन है ना, वो टूट गई, टूटी हुई। और ऐसी रात को लेटे लेटे मुझे गर्दन में दिखा। मैंने हाथ लगा के देखा तो वो टूटा हुआ छोटा सा टुकड़ा था। मैं फटाफट से उठ के देखा तो मेरी चेन गायब थी। तो चेन मतलब गले में थी। मैंने चेन फटाफट निकाल के देखी, उसके अंदर छोटा मोती का लॉकेट था। मैंने कहा शायद वो गिर गया होगा, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो चेन में लॉकेट भी था मेरा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी इतने बड़े भीड़ भाड़ में मैं गई थी, कहीं रास्ते में मेरी चेन नहीं गिरी। घर में आकर ही, घर में ही बिस्तरे में मेरी चेन टूटी या पहले टूटी कुछ पता नहीं, पर वो लॉकेट और वो चैन पेंडेंट मेरे गले में ही था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु जी की इतनी कृपा है साथ ले जाने से। नहीं तो वो मेरी मॉल में बहुत भीड़ थी, वहाँ भी टूट सकती थी। कल क्रिसमस डे का वो था, तो दो मॉल में गए थे हम, दोनों ही जगह बड़ा रश था। पर वो चेन मेरी कब टूटी कुछ नहीं पता। पर जब मैं रात को लेटी आने के बाद, क्योंकि खाना वाना भी बाहर ही खा के आए थे, आने के बाद जब मैं लेटी तो एकदम से मुझे पता लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी। जब मैं आ रही थी रास्ते में मुझे 21 नंबर की गाड़ी दिखी, 34 की दिखी। इतनी सारी ब्लेसिंग गुरु जी की रास्ते में थी। 111, 77, 777 की बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग रास्ते में मिली। आजकल तो तितलियाँ दिखती नहीं हैं, लेकिन कबूतर रूप में मुझे तो ब्लेसिंग गुरु जी की हर वक्त दिखती रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत पर। गुरु जी महाराज जी की कृपा हो। मेरा सत्संग में जाने का टाइम हो गया। जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और यह शुक्राना सत्संग है। और इस सत्संग में मेरी एक छोटी सी अरदास भी है जो मैं कई बार गुरु जी से लगा चुकी हूँ, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसमें भी गुरु जी की कोई रज़ा ही होगी, जब उनकी इच्छा होगी तो ये ज़रूर पूरी होगी। संगत जी, मैं सत्संग में गई हुई थी, मतलब मैं सत्संग में जा रही थी, मैं मेरी बेटी, तो मतलब हम 4 लोग थे जो सत्संग में जा रहे थे। तो वहाँ पर मैंने गुरु जी के भोग के लिए रेवड़ी प्रसाद लिया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं गुरु जी के लिए भोग ले जाऊँ। इससे पहले मैं कभी भी नहीं लेके गई हूँ, ना ही बड़े मंदिर, ना डुगरी मंदिर, और ना ही सत्संग में। और यह मैं दूसरी बार सत्संग में गई हूँ उसी हॉल में। तो संगत जी, जब हमने गाड़ी में वह रेवड़ी प्रसाद रखा और सत्संग, जहाँ पे सत्संग था वहाँ पे मैं उतरी, तो मैं उस प्रसाद के डब्बे को भूल गई वहीं पर। जब मैंने वहाँ अपनी चप्पल वगैरह उतार मतलब रखी, जहाँ जो सेवादार आंटी बैठी थी उनको मैंने जब अपनी चप्पलें वगैरह दी रखने के लिए, तो मुझे वहाँ याद आया कि अरे, मैं तो गुरु जी का भोग तो भूल ही गई गाड़ी में, अब तो मुझे मिलेगा ही नहीं। और ये बात सोच के मुझे बहुत फील हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तो इतने मन से गुरु जी के लिए लाई थी, पर गुरु जी तक तो पहुँच ही नहीं पाया। मतलब ऐसा हुआ कि मैं मन से लाई भी और आज तक कभी कुछ लाई भी नहीं, और गुरु जी तक पहुँचा भी नहीं पाई हूँ। तो शायद इसमें गुरु जी की मर्ज़ी होगी, ये सोच के मैं सत्संग हॉल में चली गई। लेकिन जो मेरे साथ एक अंकल थे, वह गए बाहर देखने के लिए, शायद गाड़ी वाला रुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वह जा चुका था। तो वह भी वापस आ गए और हम गुरु जी के आगे मैंने मत्था टेका, मेरी बेटी ने, और हम गुरु जी के समक्ष बैठ गए। बट गाड़ी में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं 15-20 मिनट लेट हो चुकी हूँ, तो मुझे गुरु जी के समक्ष बैठने का मौका नहीं मिलेगा, मैं पीछे बैठूँगी। और मैं साक्षात मतलब मैं गुरु जी के सामने बैठना चाहती थी और उनसे बातें करना चाहती थी, उनके दर्शन करना चाहती थी। तो दर्शन तो संगत जी पीछे से भी हो जाते हैं, लेकिन एक मन में फील था कि मैं गुरु जी के समक्ष बैठूँ, सामने बैठूँ। तो वैसा ही हुआ। जो वहाँ पे सेवादार आंटी थी, उन्होंने मुझे गुरु जी के समक्ष सामने ही बैठाया, बिल्कुल जस्ट सामने, बिल्कुल। मैं सबसे आगे लाइन में बैठी थी और मुझे वहाँ बिठाया, मेरी बेटी को भी बिठाया। जो अंकल थे वो दूसरी जेंट्स लाइन में बैठे। तो जो इतनी देर में क्या देखती हूँ कि जो कैब वाले अंकल थे वो हमारे सत्संग हॉल तक आए, बल्कि रोड से थोड़ा अंदर था सत्संग हॉल। उन्होंने किसी से पूछा होगा, जैसे भी आए पता नहीं, बस गुरु जी से मैं अरदास कर रही थी कि गुरु जी कैसे भी आपका भोग आ जाए। तो गुरु जी ने मेरी सुनी और वहाँ पर वो आए और उन अंकल ने वो भोग वाला डब्बा, उनकी नज़र पड़ी, हमने लिया। और जो आंटी, सेवादार आंटी जो खड़ी हुई थी, उनको मैंने जब दिया तो उन्होंने गुरु जी के समक्ष उस डब्बे को रखा और गुरु जी ने मेरा भोग स्वीकार किया। और जो मैं प्रसाद ले गई थी गुरु जी के भोग के लिए, गुरु जी ने स्वयं भी इसका भोग लगाया और अपनी पूरी संगत को भोग कराया, पूरी संगत को भी खिलाया। तो
उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। कहते हैं ना, गुरुजी के लिए अगर मन से कुछ करो, और गुरुजी से ज़रूर से प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो मेरे लिए क्या लाया क्या नहीं लाया। वो तो एक रेवड़ी पेशा था, वो एक मेरे मन का भाव था कि मैं अपने गुरुपा के लिए कुछ ले जाऊं, और गुरुजी ने इसको स्वीकारा। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ। हाँ, गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी आगे भी आप मुझे सत्संग में बुलाते रहना। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत 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 ब्लेस किया। गुरुजी, मैं आपसे अपनी एक छोटी सी अरदास कहती हूँ। गुरुजी, मेरी दोनों बेटियों को कहीं भी काम नहीं लग रहा है, किसी अच्छी जगह, ढंग की जगह इनका काम लगवा दीजिए। मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में भी कष्ट है, पैसा भी चाहिए दवाई के लिए भी, और फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ तक मुझसे हो जाता, गुरुजी मेरे सर पे बहुत कर्जा है, बहुत। मैं कैसे चुकाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए कर्जा चुकाने में। मेरे बच्चों की जॉब लग जाए, मैं कर्जा चुका दूँ गुरुजी, तो मैं शिव पुराण का पाठ करूँगी और गुरुजी सत्संग भी करूँगी। जय गुरुजी। आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। मेरी बेटी की जॉब लग जाए, ऐसी कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ, आगे सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अभी हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि कुड़िया तू शुक्राना करना भूल गई है। तो संगत जी बिल्कुल ठीक है, मैं गुरुजी का शुक्राना करना भूल ही गई हूँ। जैसे बहुत दिनों पहले शेयर किया था, तो संगत जी कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, तो गुरुजी काफ़ी दिनों से मुझे निकुड़िए तू शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग डेली मेरे पास कोई ना कोई उपाय वो भेजते हैं। लेकिन गुरुजी घर में मतलब देखते हैं कि इतनी नेगेटिविटी है, तभी वो मैसेज देते हैं, टेलीपैथी होती है उनकी। तो अभी कुछ दिन पहले छुट्टियों में मेरा बेटा भी यहाँ आया हुआ है, तो जिस कारण मतलब मेरे घर का वो माहौल नहीं बना पाती कि मैं शुक्राना करूं। मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला भी कि गुरुजी क्या करूं, मतलब ऐसा हो ही नहीं पा रहा है कि मैं शुक्राना कैसे करूं। कभी फिर ये हो जाता था कि कभी कोई बीमार है, तो इस करके मैं नहीं कर पा रही थी। अब गुरुजी का 2-3 दिन से अब मेरे को बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, निकुड़िए तेरी तो ज़िंदगी बदलने वाली है, तो तेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तूने 5 साल पहले अरदास की थी, तो शुक्राना सत्संग करते नहीं थकेगी, ऐसा तेरे साथ होने वाला है, तो एक बार शुक्राना करके तो देख। और ऐसा एक आया मैसेज मेरे पास कि तेनू ड्रीम जॉब मिलने वाली है। और तो संगत जी, मैं एक दिन बैठी थी, हालांकि मैं सोचती थी कि मैंने तो कोई रिज्यूम कहीं नहीं लगाया है, और मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, एक टीचर हूँ, तो रिज्यूम तो कहीं लगाया ही नहीं है, तो कहाँ से मेरे पास फ़ोन आएगा। तो संगत जी ऐसे ही मेरे घर के पास एक हाई लेवल स्कूल है जिसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसकी मैंने 2-3 बार पहले भी मैंने रिज्यूम डाला है, लेकिन नहीं हुआ उसमें, वहाँ से कॉल नहीं आ पाई, कभी नहीं आई, कई बार डाला, बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। तो गुरु जी की पॉजिटिव जैसे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, निकुड़ी जो तू चाहती थी ना
तेरा वो सपना पूरा होने वाला है। लेकिन गुरुजी जैसे कहते थे ना, तब भी संगत जी वो जो कहते हैं ना, वो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने कहते हैं ना अपना दिमाग ज़्यादा लगाते, तो गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग ना लड़ाया कर ज़्यादा। तो एक दिन ऐसा होगा तो शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करेगी मेरा, और तेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। ये एक दो दिन से नहीं, काफ़ी दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते, उन चीज़ पर ध्यान नहीं देते ना। तो संगत जी अभी आज मैं बैठी थी, कल की ही बात है एक्चुअली, हम स्कूल के बच्चों को लेके पिकनिक पर गए हुए थे, तो वहीं पर संगत जी उस स्कूल से मैंने अभी 10 दिन पहले जब मेरा बेटा आया घर पर, तो उससे मैंने सोचा कि अगर गुरुजी मैसेज दे रहे, गुरुजी के ही माध्यम से देखो, मैंने सोचा कि वो स्कूल एक बार रेनोवेट हो रहा है, तो वो लोग अपनी एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं वहाँ रिज्यूम डाल दूँ। तो बोला बेटे को कि वहाँ पर बेटा एक ऑनलाइन एक रिज्यूम लगा दो, बाकी मेरी गुरुजी देखेंगे, अब तक तो नहीं हुआ, आगे देखते हैं, अगर मेरी किस्मत होगी तो ठीक है। तो रिज्यूम भी वहाँ बैठे बैठे बस अभी 8 से 10 दिन पहले मैंने लगाया वो, लेकिन सोचा नहीं था, बस ऐसे ही लगा दिया, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा नहीं था। लेकिन संगत जी देखो, रिज्यूम लगाया 2 स्कूल में, और जो मैं चाहती थी वहीं से ही कल कॉल आया। मैं पिकनिक पर गई हुई थी एक्चुअली, वहीं पर मेरे पास उसी स्कूल से फ़ोन आया, और कल मेरा इंटरव्यू है। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी गुरुजी का मैं शुक्राना वैसे इसलिए भी किया है कि मेरे साथ एक और सत्संग हुआ था। संगत जी बहुत दिनों से मैसेज भी आ रहे थे, किचन में अपने ध्यान रख, तो ध्यान से काम नहीं करती है, तेरे किचन में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो मैं सोचती थी मैं तो कभी ऐसा करती ही नहीं, और गैस के पाइप और सब चेक कर रखे थे, लेकिन फिर भी वो मैसेज रुक नहीं रही थी कॉन्टीन्यूसली। नीचे मम्मा रहती हैं मेरी, तो मतलब मेरी सास आंटी रहती है, उनके वहाँ भी मैंने चेक किया, ऊपर भी चेक किया, मगर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। संगत जी कम से कम 1 महीने पहले से ये मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए थे कि मैं तेरे नाल हूँ, लेकिन तू अपना ध्यान खुद रखा कर थोड़ा सा। तो नहीं पता था संगत जी, एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैंने तड़का लगा रही थी, तो बारिश हुई बाहर, तो मुझे लगा एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं गुरुजी के ही, बस जैसे ये हुआ तड़का लगाने लगी तो मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ने लग गई थोड़ा सा उस रूम में जाके। तो बस देखती क्या हूँ कि उसमें तेल ज़्यादा चल गया, दिमाग मेरा किसी और काम में लग गया था, तो उसमें आग लग गई फ्राई पैन में। संगत जी मैं बहुत घबरा गई, तेल बिल्कुल सूख चुका था गर्म होकर, उसमें आग लग गई फ्राई पैन में। जैसे ही मैंने हाथ से उठाया और मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, मैंने उसे सिंक में रखने की कोशिश की, जैसे ही सिंक में रखा उसमें आग और तेज हो गई। संगत जी अब इतना बड़ा हादसा होने के डर से मेरा तो हाथ पैर ही फूल गई। मैंने बोला संगत जी मेरे मुंह से ये निकला, गुरु जी बचाओ, यही निकला संगत जी। बिल्कुल मैं मतलब ये मान सकती हूँ, गुरु जी जो मैसेज देते ना, आज पता नहीं किसके लिए ये मतलब बुलवा रहे हैं, ये सत्संग करवा रहे हैं कि गुरु जी की जो टेलीपैथी ना 101%, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलता, वो पहले ही ये सब जान करके हमें मतलब कि अवेयर कर देते हैं, नहीं कुड़िया संभल जा, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल उनकी जो टेलीपैथी होती है बिल्कुल ठीक होती है। तो संगत जी मेरे साथ वो हादसा हुआ, जैसे ही मैंने गुरु जी का नाम लिया वो आग एकदम बैठ चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ पे जो कष्ट जो था कहते हैं छोटे में टल गया। मेरे हाथ की जो ये फिंगर्स थी और जो मेरा ये अंगूठा था, इस पे आग का सेक आया है, और 10-15 दिन से गुरुजी मुझे शक्ति भी दे रहे हैं सहन करने की। अभी ठीक नहीं है, पर शुक्राना करती हूँ गुरुजी ने मेरा कष्ट छोटे में काट दिया। लेकिन अब जो मैसेज मेरे को गुरुजी दे रहे हैं वो सारे मैसेज पॉजिटिव है। निकुड़िया अब तेरे घर में मैंने नकारात्मकता बिल्कुल दूर कर दी, तो खुश रह, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। तो संगत जी ने जैसे अभी बोला था ये ड्रीम जॉब के लिए, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मेरा वो कष्ट छोटे में डाला। और अभी जो जॉब के लिए था, तो संगत जी मैं गुरुजी की आज्ञा से ही वहाँ जाऊंगी और गुरुजी को लेकर ही वहाँ जाऊंगी। वो काम गुरुजी ने ही मेरा करवाना है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया है, मंजिल तक भी वही पहुँचाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, एक बार सरेंडर करके देखो तो सही। तो गुरुजी तो सब कुछ कहते हैं ना, पूरी जिम्मेवारी आपकी लाइफ टाइम की वो ले लेते हैं। संगत जी ये मेरे साथ हुआ है, 1 महीने में ही ये दोनों मिरेकल्स
मेरे साथ हो, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि स्कूल से मुझे कभी कॉल आएगी, तो वो आई है। और अगर गुरुजी ने रास्ता बनाया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी ने संभालना है और मेरी जॉब लगेगी। और मैं गुरुजी का जब ये ब्लेसिंग देंगे ना, तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग अगला ज़रूर शेयर करूँगी मेरी जॉब लगने के बाद। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और जल्दी ही आपके आगे यही जो मेरा जॉब वाला इसका शुक्राना सत्संग मतलब शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, आज 26 तारीख है, वीरवार का दिन है, एकादशी है और सुबह के 3:03 हुए हैं। मैं गुरु महाराज जी का अमृत वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मुझे अमृत वेला करते हुए 40 दिन पूरे हो गए हैं। बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छे दिन में आज अमृत वेला समाप्त हुआ है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं अलार्म लगाना भूल गई, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे ठीक 2:30 बजे उठा दिया। मेरी अचानक एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं 2:30 बजे मुझे अचानक मेरी आँख खुल जाती थी। फिर मैं टाइम देखती थी, मैं कहती अरे 2:30 बजे है, अमृत वेला करना है। तो गुरु जी महाराज की इतनी कृपा मुझ पर रही कि मेरा अमृत वेला आज पूर्ण हो गया है। गुरु महाराज जी का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया था कि कुड़िए, तेरे घर में एक बीमार व्यक्ति है जिसकी अरदास तूने मुझे की थी, तो मैंने उसकी बीमारी ठीक कर दी है। उसको मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिलाना। तो संगत जी, मैंने अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए गुरु महाराज जी से अरदास लगाई थी। मैं ठीक होने के लिए कहा, ठीक करने के लिए। अभी पर मेरा भाई यहाँ नहीं रहता, वो जम्मू में पोस्ट है, तो वो आएगा जनवरी में, फिर उसको जल प्रसाद देंगे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं गुरु। संगत जी, हमें गुरु महाराज जी का कोटि कोटि नमन करना चाहिए। और गुरु महाराज जी के मेरे लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे कि बस कुड़िए, थोड़े खुशियाँ तेरे दरवाजे पे ही खड़ी हैं और उठ, उनका स्वागत कर। ये आने वाला 2025 तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी के इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरी सारी पैसे की तंगी को दूर कर दूंगा, तेरे पे इतना धन आएगा कि तेरे से संभाला नहीं जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मुझे कहते हैं, कभी पैसे की बारिश देखी है तेने? इतने अच्छे अच्छे गुरु जी के मैसेज आते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी भी कहीं पेमेंटें रुकी हुई हैं और वैसे भी गुरु महाराज जी ने बहुत 2024 में बहुत ऐश कराई है। इतना घुमाया है, इतना घुमाया है, जगह जगह हम घूमने गए हैं। और मैं गुरु महाराज जी की बहुत बहुत बड़ाई करना चाहती हूँ, करती हूँ। गुरु महाराज जी इतनी मुसीबत के समय, ऐसे समय में गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ थामा। और अभी कुछ दिनों से क्या, पहाड़ जब निकलती हूँ तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग की गाड़ियाँ 777 इतनी सारी गाड़ियाँ मुझे दिखती हैं रास्ते में, अंजल गाड़ियाँ। रात भी हम लोग गुड़गांव से आ रहे थे तो हमने इतनी गाड़ियाँ देखी, इतनी गाड़ियाँ, एंजल गाड़ियाँ 12 56 और 63 इतनी एंजल गाड़ियाँ थी, मैं क्या बताऊँ। 111 और कल गुरुजी, मैं ऐसे ही, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी तो गाड़ी के पीछे सर्विस वाले का नंबर लिखा है, जिसमें कल अचानक मेरी नज़र पड़ी तो वो 7777 लास्ट के उसके मोबाइल के डिजिट 7777। मैं तो देख के बड़ी खुश हुई। और
मैं गुड़गांव गई थी एक दिन के लिए, गुरुजी को अपने साथ ही लेके गई थी। और इतनी गुरुजी की रास्ते में ब्लेसिंग थी संगत जी, बहुत गाड़ियाँ दिखी मुझे गुड़गांव रास्ते में जाते। एक ऑटो दिखा जिस पे जय गुरुजी लिखा था, बहुत ही। एक में ऑलवेज कल ही लिखा था, ऑलवेज ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो गुरुजी हर पल हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और हमारा अपना बड़ा, हम लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं। कल 25 तारीख थी, क्रिसमस डे था, बहुत अच्छा रहा। मॉल गए, वहाँ पे खूब घूमे और बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर इसी तरह बनी रहे, सबका भला हो, सर्वदा भला हो। गुरु महाराज जी आप सबका भला करे। आने वाला 2025 सबके लिए खुशियाँ लेके आए। जो भी लोगों की परेशानियाँ हैं, गुरु महाराज जी आप सब पर कृपा करें। जैसे आपने मुझ पर कृपा की है, ऐसे सब पर ही अपनी कृपा करे। सबका भला करें गुरु महाराज जी, सब पर अपना हाथ बनाए रखें। सबके बच्चे सुखी रहें, सबकी माएँ सुखी रहें, सबकी पत्नियाँ, सबकी बहनें सब सुखी रहें। गुरु महाराज जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। मेरे मालिक गुरु पास सब पर अपना हाथ बनाए रखे, सब सुखी रहें। गुरु महाराज जी आगे इतने और भी इतने मैसेज आते हैं, कुछ छोटे मोटे उपाय बताए हैं गुरु महाराज जी ने। एक बताशे का बताया है, चींटियों को बतासा खिलाने के लिए बोला है। अभी मेरे को 40 दिन खिलाना है, लेकिन बीच में कभी कभी रुक जाता है। चींटियों को बतासा देना और गाय को गुड़ देना। गुरुजी ने कहा सब ठीक होगा। ये गाय को गुड़ की रोटी, गुड़ में रोटी डाल के और चींटियों को बतासे। अभी मैंने थोड़े दिन से ही स्टार्ट किया है। सॉरी गुरु महाराज जी, मेरा सुबह अमृत वेला का शुक्राना है। आवाज़ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ करें। जो आंटी जी, अग्रवाल आंटी जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत उन पे गुरु महाराज जी का ये हाथ बना रहे। बीच में भी उन्होंने मेरे शुक्राना सत्संग शेयर किए थे। अभी उनका नंबर चेंज हो गया है, इस नए नंबर पे मैं उनको अपना भेजूँगी। गुरु जी की इच्छा होगी तो वो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने अपनी बच्ची पर बड़ी दया करी है, मैं क्या बुराई करूँ। गुरु महाराज जी मुझे हर बार शुक्राना के लिए कहते हैं, लेकिन मैं बहुत कम, एक आध बार बीच में जम कर जाती हूँ, शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। आज भी मैं कई दिन बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरा अमृत वेला समाप्त हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। जो भी कोई त्रुटियाँ रही हों सत्संग शेयर करने में, तो गुरु महाराज जी अपनी बच्ची को माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। हर पल शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।